ऐसे में हमने देखा था कि सियोंग ने बाकी सभी प्लेयर्स के साथ मिलकर गार्ड्स पर हमला कर दिया था, लेकिन उनकी एमो खत्म हो गई, जिसकी वजह से उन्हें सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद गार्ड्स ने उन सब पर गोली चला दी और सभी को मार दिया। इसके बाद सीजन 3 शुरू होता है, जहां गार्ड 11 पाक को गोली मारता है और उससे कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुप रहना। पाक अपनी आंखें बंद कर लेता है। असल में गार्ड 11 उसे बचाना चाहता था। इसके बाद सारे डेड बॉडीज को कॉफिन्स में डाल दिया जाता है। तभी एक गार्ड आकर न्यूएल से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। न्यूएल उससे कहता है कि वह भी देखना चाहता है कि इन बॉडीज के साथ क्या किया जाता है। गार्ड उसकी बात मान लेता है। इसके बाद एक कॉफिन को गार्ड्स के हॉल में लाया जाता है। वहाँ सब लोग कॉफिन के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। कैट उस कॉफिन को खोलती है जिसमें सियोंग था। वह उसे चेक करती है और देखती है कि वह अभी जिंदा है। जब सियोंग को होश आता है तो वह कैट से बाकी लोगों के बारे में पूछता है। कैट उसे बताती है कि सब लोग मर चुके हैं। ये सुनकर सियोंग पूरी तरह टूट जाता है। तभी एक गार्ड आता है और बताता है कि कल रात कुल 33 लोग एलिमिनेट हो गए हैं। गार्ड आगे कहता है कि अब गेम में कुल 60 लोग बचे हैं और प्राइज मनी बढ़कर 49.6 बिलियन वन हो गई है। अब हर प्लेयर का हिस्सा 660 मिलियन वन होगा। इसके बाद वह सभी से दोबारा वोट करने के लिए कहता है। सियोंग पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे जिंदा क्यों रखा, मुझे भी मार दो। वह बहुत टूट चुका था क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था। फ्रंटमैन ये सब दूर से देख रहा होता है। तभी फ्रंटमैन को शिप के कैप्टन का कॉल आता है। कैप्टन कहता है कि वह अब ऑफिसर वांग को नहीं रोक सकता। फ्रंटमैन कहता है कि गेम खत्म होने तक उसे यहाँ आने से रोको। कैप्टन पूछता है कि अगर बात बिगड़ जाए तो क्या करें। फ्रंटमैन कहता है उसे मार दो। इधर दोबारा वोटिंग शुरू होती है। सियोंग सबसे पहले वोट देने जाता है, लेकिन गार्ड्स ने उसे हैंडकफ लगाया होता है, इसलिए उसका वोट काउंट नहीं होता। बाकी सभी फिर से वोट करते हैं और इस बार भी गेम जारी रखने वालों के वोट ज्यादा होते हैं। इसके बाद गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। टीम ओ के प्लेयर्स सियोंग से कहते हैं कि एक्स लोगों को मरवाने के लिए धन्यवाद, जिसकी वजह से प्राइज मनी भी बढ़ गई और वोटिंग भी हमने जीत ली। सियोंग इतना टूटा हुआ होता है कि वह कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ गार्ड न्यूएल को उस जगह ले जाता है जहाँ डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाले जाते थे। वहाँ पाक के बॉडी से ऑर्गन्स निकालने की तैयारी हो रही होती है। तभी न्यूएल गार्ड को धक्का देता है, गन उठाता है और सबको गोली मार देता है। न्यूएल डॉक्टर को गन पॉइंट पर पाक का इलाज करने को कहता है। डॉक्टर इलाज शुरू करता है, लेकिन कहता है कि उसका खून बहुत बह चुका है और ब्लड चाहिए। न्यूएल कहता है मेरा ब्लड ले लो। इसके बाद गार्ड्स सबके लिए खाना लेकर आते हैं। गायन की माँ सियोंग को खाना देती है और कहती है कि जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हमें पता है कि तुम बस हमें बचाना चाहते थे। कैट भी माफी मांगती है और कहती है कि उसे किसी तरह मैगजीन ले आनी चाहिए थी। जॉन कहता है कि तुम माफी क्यों मांग रही हो, ये सब कैन की गलती है। वह मैगजीन लेने गया था लेकिन डर के मारे वापस नहीं आया। ये सुनकर सियोंग को कैन पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ऑफिसर हुआन, एक गार्ड और वूसुक साथ बैठे होते हैं। वूसुक कहता है कि उसे लगता है ड्रोन कैप्टन के पास है, क्योंकि उस दिन उसने कैप्टन के हाथ में स्क्रू ड्राइवर देखा था। लेकिन हुआन कहता है कि वे हमारी मदद कर रहे हैं, तुमने शायद गलत समझा है। अगली सुबह जब सब उठते हैं, कैंग उठता है और देखता है कि सियोंग उसे गुस्से से घूर रहा है, जैसे अभी मार देगा। तभी फ्रंटमैन को बताया जाता है कि सारे वीआईपीज आ चुके हैं और फ्रंटमैन वहां से चला जाता है। जब सभी प्लेयर्स गेम हॉल जाने के लिए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि डेड प्लेयर्स की बॉडीज को लटकाया गया है। सियोंग अपने दोस्त की डेड बॉडी देखकर कैंग पर बहुत गुस्सा करता है और कैंग बहुत डर जाता है। इसके प्लेयर्स को 2 टीम्स में बांटा जाता है। बॉल के जरिए तय होता है कि कौन किस टीम में जाएगा। कैंग, कैट और गियोन ब्लू टीम में होते हैं, जबकि गियोन की माँ सियोंग और जुनही रेड टीम में होते हैं। इस गेम का नाम हाइड एंड सीक होता है। गार्ड्स रूल्स बताते हैं कि ब्लू टीम को 30 मिनट में रास्ता ढूंढकर बाहर निकलना है या छिपे रहना है, और रेड टीम को 30 मिनट में ब्लू टीम के प्लेयर्स को मारना है। अगर रेड टीम का कोई प्लेयर किसी ब्लू टीम वाले को नहीं मार पाया तो वह खुद एलिमिनेट हो जाएगा। ब्लू टीम के हर प्लेयर को एक की दी जाती है जिससे वे डोर्स खोल सकते हैं, लेकिन एक बार डोर खुलने के बाद बंद नहीं होगा। रेड टीम को नाइफ दी जाती है। ये देखकर ब्लू टीम बहुत डर जाती है। गार्ड्स कहते हैं कि अगर कोई अपनी टीम से खुश नहीं है तो गेम शुरू होने से पहले ऑपोजिट टीम के किसी प्लेयर से टीम बदल सकता है। ये सुनकर कैंग बहुत डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि सियोंग उसे मार देगा। टीम्स बदलने का सिलसिला शुरू होता है। जैक जुनही से कहता है कि तुम किसी को मार नहीं पाओगी, इसलिए तुम मुझसे टीम बदल लो और छिपी रहो। जुनही मान जाती है। कियोन अपनी माँ से टीम बदल लेता है। कैंग सबसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई भी उससे टीम नहीं बदलता क्योंकि सब जानते हैं कि सियोंग उसे मारेगा। गुस्से में कैंग सियोंग से कहता है कि मुझे घूरना बंद करो। कैंग कहता है कि यह सब तुम्हारी बेवकूफ प्लान की वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। तभी एक गार्ड आकर उसे रोक देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर वांग नए ड्रोन ऑपरेटर के साथ आइलैंड की सर्च पर निकलने वाला होता है। वह वूसुक को कॉल करता है। वूसुक कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगा। वांग चला जाता है। वूसुक कैप्टन पर शक होने की वजह से रुक जाता है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है। इधर पहले सभी ब्लू टीम प्लेयर्स को गेम एरिया में भेजा जाता है। अंदर जाकर उन्हें छिपने के लिए 2 मिनट मिलते हैं। वे तय करते हैं कि जिसे भी रास्ता मिले
वह सबको बताएगा। इसके बाद सब छिप जाते हैं। जॉन की माँ जूनही और कैट साथ रहते हैं। बाहर थैनोस का दोस्त जैक से कहता है कि हमें टीम बनाकर खेलना चाहिए क्योंकि ब्लू टीम हमें मार देगी। जैक मान जाता है। अब टाइम खत्म होता है और रेड टीम अंदर जाती है। यहाँ सियोंग बहुत गुस्से में कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में रेड टीम गेम एरिया में पहुंचती है। गेम शुरू होते ही रेड टीम को 30 मिनट का टाइम मिलता है जिसमें उन्हें ब्लू टीम के किसी एक प्लेयर को मारना होता है। एलिमिनेट होने से बचने के लिए वे ब्लू टीम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ सेयोंग भी एक ब्लू टीम प्लेयर को मारने निकलता है और हम जानते हैं कि वह प्लेयर कौन है। सभी ब्लू टीम प्लेयर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वे अपने पास मौजूद कीज से दरवाजे खोलकर छिपते हैं, लेकिन यहाँ हर दरवाजे के लिए 3 तरह की कीज होती है, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल। यानी कोई भी प्लेयर हर दरवाजा नहीं खोल सकता। यहाँ कैट, जूनही और गेउन की माँ के पास तीनों तरह की कीज होती हैं। दूसरी तरफ सेयोंग कैंग को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जब वह उसे मारने जाता है तो वहाँ कैंग नहीं बल्कि कोई और प्लेयर मौजूद होता है, इसलिए सेयोंग उसे नहीं मारता। सेयोंग नीचे देखता है जहाँ कैंग खड़ा था और वह बहुत डर जाता है। कैंग वहाँ से भाग जाता है। इधर जैक और थैनोस का दोस्त डिसाइड करते हैं कि वे जितने ज्यादा हो सके ब्लू प्लेयर्स को मारेंगे। इससे प्राइज मनी जल्दी बढ़ेगी और ब्लू टीम ज्यादा एलिमिनेट होगी। इसी वजह से वे दोनों पागलों की तरह ब्लू प्लेयर्स को मारना शुरू कर देते हैं। इस तरफ कैट, जूनही और गेउन की माँ भागते हुए आगे बढ़ती है। तभी जूनही गिर जाती है। सामने एक रेड प्लेयर आ जाता है। कैट उसे बचाने के लिए उससे लड़ती है और नाइफ से उसे मार देती है। तीनों भागकर एक रूम में पहुंचते हैं। जूनही के पैर में चोट लगी होती है जिसकी वजह से वह चल नहीं पाती। इसी कारण वे तीनों उसी रूम में रुक जाते हैं। दूसरी तरफ कैंग के पीछे एक रेड प्लेयर लगा होता है। कैंग सीढ़ियों की तरफ भागता है। रेड प्लेयर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन कैंग उसे नीचे धक्का दे देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कैंग उसकी नाइफ अपने पास रख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इस तरह आगे बढ़ती है और एक रूम का दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी जैक और थैनोस का दोस्त वहाँ आकर सबको मार देते हैं। टैंट्रिक किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। रास्ते में उसकी टक्कर कैंग से होती है। कैंग भाग जाता है और सामने सियोंग आ जाता है। टैंट्रिक कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रहे हो। वह बताती है कि कैंग घायल है और खून के निशान छोड़ते हुए उसी तरफ गया है। ये सुनकर सियोंग उसे छोड़ देता है और कैंग के पीछे चला जाता है। तभी मिनसू उसके पास आता है। टैंट्रिक बचने के लिए एक रूम में जाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि वहाँ एग्जिट लिखा हुआ है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि उसे खोलने के लिए तीनों तरह की कीज चाहिए होती हैं। अब गेम में सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं और गियोन ने अभी तक किसी को भी नहीं मारा होता। इधर जूनही को लेबर पेन शुरू हो जाता है और उसी गेम के दौरान उसका बेबी पैदा हो जाता है। ये देखकर सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहाँ एक रेड प्लेयर आ जाता है और कैट पर हमला करता है। कैट उससे लड़ते लड़ते एक रूम में पहुंच जाती है और उसे मार देती है। तभी उसकी नजर पीछे दरवाजे पर पड़ती है जहाँ एग्जिट लिखा होता है। वह तीनों कीज लगाकर दरवाजा खोल लेती है। वह वापस जाकर बाकी लोगों को बताने जाती है कि उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है और अब वे निकल सकते हैं, लेकिन पीछे से कोई उसे मार देता है और वह जैक होता है। ये देखकर जूनही बहुत टूट जाती है। जैक जूनही के हाथ में बेबी देखकर इमोशनल हो जाता है और दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। गेउन की माँ कैट की आंखें बंद कर देती है। इस तरफ प्लेयर 100 रेड प्लेयर्स को देखकर मरने की एक्टिंग करता है जिससे उन्हें लगता है कि वह सच में मर चुका है और वे वहाँ से चले जाते हैं। टैंट्रिक कीज ढूंढते ढूंढते प्लेयर 100 तक पहुँचती है और उसकी कीज लेने लगती है, लेकिन तभी वह उठ जाता है। टैंट्रिक उसे लेकर एग्जिट रूम तक आती है। प्लेयर 100 अपनी दोनों कीज दरवाजे में लगाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर टैंट्रिक अपनी की लगाती है और दरवाजा खुल जाता है। तभी वह आदमी उसे धक्का देकर एक की निकाल लेता है और खुद अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सियोंग कांग के खून के निशानों का पीछा करते करते सीढ़ियों तक पहुंच जाता है, जहां वह कांग को दरवाजे के पीछे देख लेता है। कांग डर के मारे रोने लगता है और सियोंग से माफी मांगता है। वह कहता है कि वह सच में मैगजीन्स लाने वाला था। सियोंग कहता है कि सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से सब लोग मरे हैं। कांग बहुत माफी मांगता है। सियोंग उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैंग नाइफ से उस पर हमला कर देता है और कहता है कि सबकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। ये सुनकर सियोंग को बहुत गुस्सा आता है और वह कैंग को मारने लगता है। कैंग उसे धक्का देकर भाग जाता है, लेकिन आगे नहीं जा पाता। सियोंग उसे बुरी तरह मारता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। ये सब फ्रंट मैन भी देख रहा होता है। अब सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं। इस तरफ मिनसू टैंट्रिक को मार देता है। दूसरी तरफ गायन की माँ और जूनही सारी कीज लेकर एग्जिट रूम तक पहुँचती है। गायन की माँ कीज लगाती है। तभी गायन वहाँ आ जाता है और बताता है कि उसने अभी तक किसी को नहीं मारा। उसकी माँ कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन ग्योन ऐसा नहीं कर पाता। इसी बीच जूनही दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है। ग्योन उसे रोककर मारने लगता है। तभी पीछे से उसकी माँ ही उसे स्टैब कर देती है। उसी के साथ टाइम पूरा हो जाता है
और गेम खत्म हो जाती है। ग्योन की माँ बहुत रोती है, जिसके बाद गार्ड्स ग्योन को शूट करके मार देते हैं। इधर सियोंग सोचता है कि सब उसकी वजह से मरे हैं, इसलिए वह नाइफ से सुसाइड करने लगता है, लेकिन गार्ड्स आकर उसे रोक लेते हैं और उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। और इसी तरह एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। उसके बाद एपिसोड 3 शुरू होता है। गार्ड्स आकर एलिमिनेट हुए प्लेयर्स की डेड बॉडीज ले जाने लगते हैं और जिन प्लेयर्स ने टास्क पूरा नहीं किया होता उन्हें शूट कर देते हैं। ये गार्ड्स नहीं बल्कि VIPs होते हैं जो मजे के लिए लोगों को मार रहे होते हैं। इसके बाद सीन हॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ बचे हुए प्लेयर्स वापस आते हैं। यहाँ थेनरी चीज गेम एरिया में रह गई है, उसे वापस जाने दो, लेकिन गार्ड्स उसे नहीं जाने देते और हम देखते हैं कि वही ड्रग्स मिन्सू ने उठा लिए होते हैं। गेमर्स फिर से सियोंग को हैंडकफ से बांध देते हैं। इसके बाद न्यूएल दिखाई देती है, वह पार्क को अपना ब्लड देती है और डॉक्टर उसका इलाज करता है। जैसे ही पार्क को होश आता है, न्यूएल डॉक्टर को गोली मारकर किल कर देती है। वह डॉक्टर का सूट पार्क को पहना देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। पार्क उससे पूछता है कि वह उसकी मदद क्यों कर रही है, लेकिन न्यूएल कोई जवाब नहीं देती। वह पार्क को गार्ड 16 के पास डॉक्टर के रूम में भेज देती है। दूसरी तरफ गार्ड्स हॉल में आकर 4th गेम का रिजल्ट सुनाने वाले होते हैं। चौथे गेम के रिजल्ट में गार्ड्स बताते हैं कि इस गेम में 35 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। अब गेम में सिर्फ 25 प्लेयर्स बचे हैं और प्राइज मनी बढ़कर 43.1 बिलियन वन हो गई है। अब हर प्लेयर के हिस्से में 1.7 बिलियन वन आएंगे। इसके बाद एक बार फिर वोटिंग शुरू होती है। इस बार वोटिंग बहुत कम संख्या में शुरू होती है, सभी लोग वोट देने लगते हैं। यहाँ थैनोस का दोस्त X बटन दबाता है, लेकिन इस बार मिन्सू नशे की हालत में O दबाता है। इसके बावजूद अब भी बहुत से लालची लोग गेम जारी रखने के लिए वोट करते हैं। तभी गयोन की माँ सबके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि गेम यहीं रोक दो। अगर तुम्हें कम पैसे चाहिए तो मेरा हिस्सा भी रख लो, मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि ये माँ और बेटी सुरक्षित बाहर चली जाए। मैं तुम सबके सामने भीख मांगती हूँ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इस तरह गेम जारी रखने वालों के वोट्स फिर से ज्यादा हो जाते हैं। आखिरी वोट सियोंग का होता है, लेकिन इस बार भी वह वोट नहीं करता। इसके बाद गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। इधर गार्ड्स ऑपरेशन रूम में पहुँचते हैं, जहाँ नए गार्ड्स मारे गए थे। वहाँ उन्हें 3 गार्ड्स की डेड बॉडीज मिलती है। एक गार्ड अपने लीडर को बताता है कि यहाँ 3 गार्ड्स की लाशें मिली हैं और हमें लगता है कि यह काम गार्ड 16 यानी डॉक्टर ने किया है, क्योंकि वह यहाँ मौजूद नहीं है। यह सुनकर लीडर कंट्रोल रूम में जाता है और गार्ड 16 के रूम की फुटेज देखता है। इसके बाद वह अपने रूम में जाकर आदेश देता है कि लाइट्स ऑफ होते ही गार्ड 16 को मेरे सामने लाया जाए और यह भी पता लगाया जाए कि नंबर 11 कहाँ है। तभी नंबर 11 वहाँ आती है और लीडर पर गन तान देती है। लीडर उससे पूछता है कि ऑपरेशन टीम को तुमने मारा है ना? न्यूएल वह हाँ कहती है। लीडर कहता है कि ऐसा करके तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी है। न्यूएल जवाब देती है कि इस वक्त खतरे में आपकी जान है। लीडर पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? वह कहती है कि मैं यहाँ से किसी भी हाल में गार्ड 16 को नहीं चाहती। लीडर पूछता है कि तुम उस डॉक्टर को क्यों बचाना चाहती हो? न्यूएल कहती है कि इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है। सीन बोट पर शिफ्ट होता है, जहाँ ऑफिसर हुआंग वुसुक को बताता है कि उसने कैप्टन की जानकारी निकाल ली है। उसका घर उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है और कोई नहीं जानता कि वह कैप्टन कौन है और कहाँ से आया है। लेकिन ऑफिसर हुआंग कहता है कि इससे यह साबित नहीं होता कि उसी ने ड्रोन खराब किया है। वुसुक कहता है कि मैं उसके घर जाकर सच्चाई पता करूंगा, तब तक तुम कैप्टन पर नजर रखो। कॉल कट करने के बाद हुआंग ड्रोन के मॉनिटर पर उस आइलैंड को देखता है जहां फ्रंट मैन ने उसे गोली मारी थी। वह कैप्टन से कहता है कि नाव उस आइलैंड की तरफ ले चलो। कैप्टन कहता है कि चट्टानों के पास जाना डेंजरस हो सकता है, लेकिन उसे ऑफिसर वांग की बात माननी पड़ती है। गेम के अंदर जॉन की माँ जुनही को खाना देती है और कहती है कि तुम्हें अपने बेबी के लिए खाना होगा। जुनही रोते हुए कहती है कि मेरी वजह से आपने अपने बेटे को मार दिया। जॉन की माँ कहती है ऐसा मत सोचो, अब से तुम सिर्फ इस बेबी की अपनी टीम से कहता है कि यही वह आइलैंड है जहाँ मुझे गोली मारी गई थी और गेम वाला आइलैंड भी आसपास ही होगा। उसकी टीम का एक मेंबर उसे जल्दी लौटने को कहता है। दूसरी तरफ गायोन की माँ सियोंग के पास बैठकर कहती है कि जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को दोष देना बंद करो, जिंदगी बहुत अनफेयर है, मैंने अपने बेटे को अपने ही हाथों से मार दिया। यह कहते हुए वह रोने लगती है। वह सियोंग से रिक्वेस्ट करती है कि जुनही और उसके बच्चे को यहाँ से बाहर निकालने में मदद करो। सियोंग कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी वह उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि किसी तरह उन्हें बचा लो। इधर वुसुक अपने एक दोस्त के साथ कैप्टन के घर पहुंचता है। वह अकेले अंदर जाता है। अंदर जाते ही एक डॉग भौंकने लगता है। वुसुक जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, जहां दीवार पर कैप्टन की फोटोज लगी होती है, जिनमें वह उसी रिक्रूटर के साथ होता है जो लोगों को गेम का इनविटेशन देता था। तभी पीछे से डॉग उस पर हमला करता है, जिससे बचने के लिए वुसुक उसे गोली मार देता है। इसके बाद वह बाहर आता है और घर के पास देखता है कि जमीन पर बहुत सारे पैसे पड़े हैं और एक शॉपर में पिंक सोल्जर का सूट भी मिलता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इधर लीडर गार्ड नंबर 11 को बाहर जाने की देता है और कहता है कि ऑपरेशन रूम में वापस जाकर चेक करो, मुझे लगता है कि वहाँ से कुछ मिसिंग है। गार्ड्स वहाँ जाकर डेड बॉडी स्कैन करते हैं, जिससे पता चलता है कि गार्ड नंबर 16
यानी डॉक्टर मारा जा चुका है। वह लीडर को बताता है कि नंबर 16 मर चुका है और यह काम जरूर नंबर 11 ने किया है। उसने प्लेयर 246 को डॉक्टर के कपड़े पहनाए थे। लीडर समझ जाता है कि वह गार्ड 16 नहीं बल्कि प्लेयर 246 है। रात में गार्ड्स हॉल में एक कॉफिन लेकर आते हैं। वे देखते हैं कि गायन की माँ ने सुसाइड कर लिया है। ये देखकर सियोंग और जुनही बहुत रोते हैं। इसके बाद गार्ड्स उसकी डेड बॉडी को कॉफिन में डालकर ले जाते हैं। अगले दिन सब फिर से गेम हॉल में जाते हैं। जुनही अपने बेबी को वहीं छोड़ने लगती है, लेकिन बेबी रोने लगता है, इसलिए वह उसे साथ गेम हॉल ले आती है। यहाँ सियोंग जुनही से बेबी ले लेता है क्योंकि उसके पैर में चोट होती है और वह ठीक से चल नहीं पा रही होती। इसके बाद वे सब गेम एरिया में पहुँचते हैं। अब उन्हें अगले गेम के बारे में बताया जाता है। इस गेम का नाम जंप रोप होता है, जिसमें उन्हें डिसाइड कर सकते हैं। वीआईपीज भी ये गेम देख रहे होते हैं। एक वीआईपी कहता है कि प्लेयर 222 लंगड़ी हो गई है, वह कैसे खेलेगी। दूसरा वीआईपी कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वे डिसाइड करते हैं कि बेबी भी ये गेम खेलेगा। गेम शुरू होता है, लेकिन डर की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ता। सियोंग जुनही से कहता है कि हम दोनों साथ चलेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जुनही पूछती है बेबी का क्या होगा। सियोंग कहता है कि गेम 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, तब तक बेबी अकेली रहेगी, फिर हम उसे लेने आ जाएंगे। तभी एक गार्ड बताता है कि टाइम खत्म होने के बाद जो भी इस ब्रिज की इस साइड पर होगा वह एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जुनही कहती है कि यह बेबी है, प्लेयर नहीं। गार्ड कहता है कि गेम एरिया में मौजूद हर किसी को गेम खेलना होगा। ये सुनकर सियोंग को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही 2 मिनट निकल जाते हैं और कोई आगे नहीं बढ़ता। तभी मिन्सू थैनोस के दोस्त के पास आता है और ड्रग्स दिखाकर कहता है तुम यही ढूंढ रहे थे ना। जैसे ही वह ड्रग्स लेने जाता है, मिन्सू उन्हें ब्रिज पर फेंक देता है। उन्हें उठाने के लिए वह ब्रिज पर कूद जाता है और रोप से काफी आगे निकल जाता है। वह नीचे से लॉकेट उठा लेता है। जैसे ही वह उसे खोलता है, वह खाली निकलता है। तभी रस्सी के हिलने से वह नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। जुनही सियोंग से कहती है कि आप प्लीज इसे अपने साथ ले जाइए। वह बेबी को अपनी जैकेट में लपेटकर सियोंग को दे देती है। सियोंग कहता है कि मैं इसे वहाँ छोड़कर तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा। वह बेबी को लेकर ब्रिज पर चढ़ जाता है। वह छलांग लगाते हुए रस्सी से बचकर आगे पहुँच जाता है, जहाँ आगे से ब्रिज टूटा हुआ होता है। वहाँ से आगे जाना बहुत मुश्किल था। सियोंग बड़ी मुश्किल से छलांग लगाकर ब्रिज पार कर लेता है और पास हो जाता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। सियोंग जुनही से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वह बेबी को साइड में रखकर उसे लेने जाने लगता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से और प्लेयर्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वह वापस नहीं जा पाता। बहुत सारे प्लेयर्स ब्रिज पर चढ़ जाते हैं और सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी प्लेयर 96 वहाँ आ जाता है। जैसे ही और प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं, प्लेयर 96 उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सियोंग उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वह जवाब देता है कि यही तो गेम है। इसी के साथ सीजन 3 का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एपिसोड 4 सबसे पहले आपके पास